स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी आरक्षण के मसले पर सियासत की। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर झारखंड की सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने राजभवन के सामने धरना दिया और बिना आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के फैसले की पोल खुद सरकार ने ही खोल दी है। आरक्षण को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी ओबीसी मोर्चा का राजभवन के सामने धरना। बिना आरक्षण के नगर निकाय चुनाव का विरोध। एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी सड़क पर उतर गई है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने राजभवन के सामने धरना दिया, जिसे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का विरोध किया है, साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा। और ये सरकार लगातार पिछड़े समाज को कुठाराघात करने का काम कर रहा है, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, उनके हुक और अधिकार पर हमला करने के काम कर रही है सरकार। पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव में पिछड़े समाज के अधिकारों से वंचित करने का काम किया और पंचायत के चुनाव में बिना आरक्षण के चुनाव कराने का काम राज्य की सरकार ने किया। फिर से नगर निकाय के चुनाव की घोषणा होने वाली है, उसमें भी पिछड़े समाज के हक और अधिकार को छीनने का काम राज्य की सरकार करने जा रही है। सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 27% करने का फैसला लिया है, जिस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के फैसले की पोल खुद सरकार ने खोल दी है। आज ओबीसी की 27% रिजर्वेशन की पोल तो उनको खुल गई। अभी नगर निकाय के जब चुनाव हो रही है, उन्होंने साफ कहा कि बिना ओबीसी के रिजर्वेशन दिए ही चुनाव हम कराएंगे। तो ये सरकार की जो कलाई जो ओबीसी के प्रति उनके जो क्या मन में भाव है, ये साफ दिखने लगा। झारखंड में पंचायत चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के हुआ था। बीजेपी ने कहा है कि तब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने आगे होने वाले चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी में है। मेरा सरकार कोर्ट से भी झूठ बोलने का काम किया है और धोखा देने का काम किया है। सर्वे न करा करके, तो सर्वे करना है वार्ड जा करके आयोग का गठन करके, उस आयोग का गठन किए बगैर, सर्वे कराए बगैर पंचायत का चुनाव कराने जा रही है, जिसके चलते पिछड़ों का जो आरक्षण, जो हक और अधिकार मिलना चाहिए थे, वो अधिकार नहीं मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग जो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ी आबादी वाला वर्ग है। बीजेपी के प्रदर्शन पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने निशाना साधा। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हर वर्ग को उसका अधिकार मिलेगा, लेकिन सरकार के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। हम लागू करेंगे, लेकिन तो जब 20 वर्ष में नए हुआ, एक साल में तुरंत चाहे कि हमको जादू की छड़ी नहीं चला देंगे, तुरंत हो ही जाएगा। सरकारी प्रक्रिया है, पूरा होता तो सभी को उचित भागीदारी मिलेगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर झारखंड की सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर पिछड़े समाज को ठगने और उनके हक अधिकार को छीनने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़क पर उतरी थी। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर झारखंड की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे राकेश, सीधे उनका रुख करते हैं। ओबीसी आरक्षण के मसले पर राकेश, ओबीसी आरक्षण के मसले पर बीजेपी ने अब हल्ला बोल शुरू कर दिया। आज इसकी शुरुआत करते हुए धरना दिया राजभवन के सामने बीजेपी ने। तो कुछ तकनीकी खामियों से राकेश हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे और आपको बताएं कि हम जिस खबर पर चर्चा कर रहे हैं वो खबर है ओबीसी आरक्षण के मसले पर जो सियासी घमासान चल रहा है झारखंड में।
बिना आरक्षण नगर निकाय चुनाव कराने का विरोध, बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। तो ओबीसी विरोधी बताया जा रहा है हेमंत सरकार को, राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, सांसद आदित्य साहू समेत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज राजभवन के सामने धरने पर बैठे। उधर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी रोटी सेकने का आरोप लगाया है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज राजभवन के पास धरने पर बैठे। इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है बीजेपी के नेताओं ने। तो बीजेपी का हल्ला बोल है, बिना आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराए जाने का विरोध किया है बीजेपी ने और इसको लेकर एक दिवसीय धरना दिया राजभवन के पास। और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने निशाना साधा और बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण के मसले पर सियासी रोटी सेकने का आरोप लगाया। राजभवन के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का धरना ये एक दिखावा है, ये हाथी का दांत है और सबसे बड़ी विडंबना है कि ओबीसी जैसे गंभीर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी धरना दे रही है, लेकिन भाजपा के जो ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, रघुवर दास, विधायक नवीन जायसवाल, वो उस धरना में सम्मिलित नहीं है। धरना में सम्मिलित है बाबूलाल जी, और बाबूलाल जी अगर ओबीसी के मसले पे इतने गंभीर हैं तो कम से कम थोड़ी गंभीरता वो सरना धर्म कोड के मामले। तो बीजेपी का विरोध आपको हमने दिखाया। सत्यानंद भोक्ता जो श्रम मंत्री है, उन्होंने इस विरोध को लेकर क्या कुछ कहा है उसको भी सुनाया और कांग्रेस ने भी पलटवार किया।
तो राकेश हमारे सहयोगी एक बार फिर हम लाइव हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ओबीसी आरक्षण मसले को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला है और आज राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं और इस दौरान राज्य सरकार निशाने पर रही तमाम नेताओं के। बिल्कुल सारे बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो आज के महाधरना में उनकी उपस्थिति थी। चाहे आप बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, दीपक प्रकाश की बात कर ले, या राज्यसभा सांसद जो यहाँ से हैं आदित्य साहू उनकी बात कर ले, बीजेपी के कई विधायक भी इस दौरान मौजूद थे। समरी लाल थे, नीरा यादव थी, तो तमाम बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद थे और निशाने पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार रही। ये कहा गया कि जब सरकार ओबीसी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात कह रही है, ये कह रही है कि 14 से 27% ओबीसी आरक्षण का दायरा सरकार जो है वो बढ़ाने जा रही है। बाकायदा इसको लेकर कैबिनेट से सरकार ने अप्रूवल भी ले लिया और अब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बगैर राज्य सरकार जो है वो आगे बढ़ते नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार अब इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। सड़क पर भी घेरने की बात कही गई। ये कहा गया कि राज्यसभा हो या फिर विधानसभा या अपर हाउस, तमाम जगहों पर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का काम करेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। कोशिश ये की गई बीजेपी के नेताओं की तरफ से, ये सुझाव भी राज्य सरकार को दिया गया कि अभी निकाय चुनाव में वक्त है, 6 महीना सरकार चाहे तो एक्सटेंशन ले सकती है, डेट आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि कोई डेट अभी तक आया नहीं है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, जो ट्रिपल टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, इससे पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ट्रिपल टेस्ट करा ले पहले और उसके बाद फिर पंचायत के चुनाव में जाए। लेकिन सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि समय बहुत नहीं बचा है, अगर सरकार ट्रिपल टेस्ट में जाती है तो जो फंड आते हैं केंद्र सरकार से उससे सरकार वंचित रह जाएगी। तो उस लिहाज से उस समय जो पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें भी ओबीसी आरक्षण के बगैर हुआ। और अब जो नई बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि निकाय के जो चुनाव होने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें भी सरकार जो है वो ओबीसी आरक्षण के बगैर जाएगी। तो बीजेपी का कहना है कि अभी थोड़ा वक्त है, 6 महीने का सरकार चाहे तो एक्सटेंशन ले सकती है। इस बीच एक कमेटी फॉर्मेट कर ले सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी ने यह भी कहा है शारिफ कि इस मुद्दे को वो लगातार उठाने का काम करेगी, सड़क पर आंदोलन तेज किए जाएंगे। ये बात बीजेपी के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश उनके तरफ से कही गई, जो विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी उनके तरफ से कही गई। दरअसल शारिफ ओबीसी की जो वोट बैंक की जो सियासत है उसको भी समझना होगा, क्योंकि संख्या कहीं ना कहीं बहुत अधिक है ओबीसी की इस राज्य में। और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो आज के जो कोर है वोटर वो ओबीसी ही है और यही वजह है कि पूरे देश की सियासी पार्टियों की नजर ओबीसी पर रहती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के समक्ष है और यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। शारिफ, चलिए राकेश, जाहिर तौर पर ये एक सियासी मुद्दा बनकर उभरा है। अब देखना है कि सरकार का स्टैंड इस पर क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।